आज हम सीखते हैं ना बीजगणितीय योग कैसे करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है हमें जब हम 5th क्लास से 6th क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। और स्टार्टिंग डे में तो हम दिमाग से तो ऐसे ही मतलब उड़ा रहता है कि यार क्या हो रहा है, कैसे जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। चलिए आज हम उसे सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, है ना। एक्स प्लस 3y इक्वल टू क्या होगा, या फिर एक्स प्लस 4x इक्वल टू क्या होगा। ऐसे ढेर सारी चीजें प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। अच्छा, इन्हें हिंदी में बोलते क्या है? इन्हें बोलते हैं चर, इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन इन्हें याद कौन करे कि चर कौन सा है, चर कौन सा है? बस सुन लिया, जान लिया है, छोड़ो यार, कौन याद रखा है? क्योंकि याद ही नहीं होता, अक्सर कंफ्यूजन रहती है ना कि इन्हें चर बोलते हैं या फिर इन्हें चर बोलते हैं। तो सिंपल सा एक बार मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकता कि, लेकिन एक याद रखने का तरीका कैसे आप याद रख सकते हो उसके बारे में भी समझें। तो इन्हें बोलते हैं अचर, जिन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। अच्छा देखो, एक कांस्टेंट है, इन्हें बोल दिया गया एक, तो एक ही है। जैसे बोला ना कि मैं क्या कर रहा हूँ कि आज एक वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे समझ लो। तो एक ही बना रहा हूँ, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैंने ना आज एक्स वीडियो बनाई। अब कितनी बनाई मुझे खुद ही नहीं पता। मैंने ए वीडियो बनाई, बी बनाई, सी बनाई, मतलब क्या, कुछ नहीं पता। बी क्या है, सी क्या है, नंबर्स थोड़ी है, मतलब फिक्स नहीं है। देखना, इफ बोलते ही दो तीन, मैंने आज 4 केले खाए, मैंने आज ना 4 रोटी खा ली, मतलब 4 बोल दी तो 4 ही खाई। अब मैं बोल दूं मैंने ना पी रोटी खाई, पी मतलब क्या पता नहीं। नंबर्स वहां पर पी मतलब कोई बोल सकता है 4, कोई बोल सकता है दर्जन, कोई बोल सकता है एक, कुछ भी बोल सकता है। तो वो चीजें फिक्स नहीं होती। तो यदि हम इन्हें याद रख सकते हैं तो ऐसे याद कर लें कि ये अचर है, मतलब ये चल नहीं सकती है। ये फिक्स हो गई, ये चल नहीं सकती, अर्थात 3 से कूद के 4 की तरफ नहीं जा सकती, या फिर 2 कूद के जो है 6 की तरफ नहीं जा सकता। 2 बोल दिया गया तो 2 फिक्स है, ये चल नहीं सकता। यदि चर की बात करें तो ये चल सकता है। ए की वैल्यू हम कुछ भी बोल सकते हैं, 1 2 3, कुछ भी बोल सकते हैं। ये चल सकता है, कौन, चर। और कौन नहीं चल सकता, अचर। अचर मतलब नहीं चल सकता, है ना। समझ रहे हो, ये तो मेरा एक तरीका है, मतलब आप भी याद रख सकते हो जैसे आपको उचित लगे, लेकिन एक तरीका है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यदि इनके बारे में हम समझने का प्रयास करें कि ये जोड़ते कैसे हैं, कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपल सा तरीका ऐसे देख लीजिए आप। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि मैंने ए लिख दिया ना, तो ये अकेला नहीं रहता, इसके साथ पूरी फौज रहती है। जैसे में यदि ये अकेला है तो इसके साथ कोई नहीं, तो प्लस का चिन्ह ऑलरेडी हमेशा आता है। चर जितने भी हैं, एक ही नहीं, मैं पूरे चर की बात कर रहा हूँ। देखना है, देखने में अकेले थे, लेकिन इनके साथ कौन कौन है अभी देखना। इनके साथ कोई नहीं है तो इनके साथ प्लस का चिन्ह हमेशा है। यदि अब भी कोई नहीं है तो इनके साथ एक का मल्टीप्लाई हमेशा रहता है। मतलब इन्हें एक ए लिख सकते हो या फिर ए लिख सकते हो, ए 1 छिपा रहता है इसमें। अच्छा, इसके बावजूद क्या होता है, इनके पास पावर में प्लस चार्ज रहती है, और प्लस में क्या, एक हमेशा इनके पास बनी रहती है। अब इनकी जो ऐड होने का जो तरीका होता है, खास वजह क्या होती है, जैसे मैंने बोल दिया 1 प्लस 2, तो आप बोलोगे 3। लेकिन यदि इनकी बात की जाए तो इनको बोल दिया गया ए प्लस बी, तो ये बोलेंगे ए प्लस बी, क्या, ए प्लस बी। अब ऐसा क्यों? इनका कहना ये होता है कि मैं उसी के साथ ऐड होऊंगा जब सेम चीजें यहां पर होंगी। जैसे मैं लिख दूं ए प्लस ए, तो इनको लिखेंगे हम 2a। अब इनका कहने का क्या मतलब था कि मेरे जैसा सेम यहाँ पर रहेगा तब मैं ऐड होऊंगा। तो आप बोलोगे ए 2 कहाँ से आया? तो 2 अब ऐसे समझ लीजिए, ए नहीं है, ए 1a है। ये क्या है, ए 1a है। जब ये दोनों ऐड होंगे तो 1 1 ऐड होकर 2 बनता है, और ए ही रहता है। समझ रहे हो बात को? ए ही रहता है, लेकिन ये 1 1 आपस में ऐड होकर 2 हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये तभी ऐड होते हैं जब यहाँ पर दोनों चीजें सेम होंगी। जैसे मैं और एग्जाम्पल ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2a। तो ये सारी संख्याएं यदि हम ऐड करें तो ए तुरंत अपने वाले को पहचानेगा कि मेरा वाला कहाँ है, मैं अपने वाले के साथ ऐड होऊंगा। तो 2 ऑलरेडी इसके पास है, एक इसके पास, तो ए हो गया 3a, ए हो गया बी, ए हो गया सी। समझ रहे हो? अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ रहा? अब वैसे देखा जाए तो ढेर सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको कौन सा नहीं समझ में आ रहा आप बताइए, फिर उसके बाद उसके ऊपर बात कर लेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।